नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम जो हमारे चल रहे थे ना, साहित्यकार, कवि और लेखक जो चल रहे थे, उसमें ही नेक्स्ट सीरीज में हम चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे मनु भंडारी। और आप शायद आरती मैम की क्लास देख रहे हैं, शायद नहीं देख ही रहे होंगे। आरती मैम हिस्ट्री पढ़ा रही है ना, तो बहुत अच्छा हिस्ट्री पढ़ा रही है और बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है वो। मैं देखता हूँ उनका, वो जब प्रिपरेशन करती हैं, जब वो नोट्स बनाती हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, है ना। तो कमेंट भी आ रहे थे कि आप थोड़ा सा हड़बड़ा रही हैं, थोड़ा सा घबराहट। तो हाँ, अब पहली वीडियो है तो शायद कुछ टाइम तो टाइम दे दो ना। 8-10 वीडियो जब आ जाएंगी मैम की तो बहुत अच्छा स्मूथली हो जाएगा उनका ना। और वैसे ही पिंकी मैम के साथ है, थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम आई थी उनके साथ, है ना। तो दोनों मैम जो है हमारे, हम सब लोग साथ मिलके हम ऑफलाइन कोचिंग करते हैं ना, ऑफलाइन पढ़ाते हैं। और ऑनलाइन का ये हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन, मतलब फर्स्ट ही बैच है और फर्स्ट ही क्लास चला रहा है। मेरे भी फर्स्ट ही है, ऑफलाइन का ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस है। तो आप जितना सपोर्ट करोगे, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत दिल से बहुत धन्यवाद। एक दिन हम तीनों टीचर आएंगे और साथ में आपका क्या कहते हैं, धन्यवाद करेंगे, है ना। पिंकी मैम जो चला रही है, जिला सीरीज चला रही है, और बहुत अच्छा चला रही है ना। तो आपका फिर से धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराने की कोशिश करें। हम सारा सिलेबस कराएंगे ना, पूरा सिलेबस कराएंगे। अभी हम कवि कर लेते हैं, और कवि के साथ साथ मैं हिस्ट्री भी करा रहा हूँ, पॉलिटी करा रहा हूँ, इंडियन ये सारी की इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी और हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट मैं करा रहा हूँ। और साथ में मैं थोड़ा जो अपना कल्चर है ना, उत्तराखंड का जो कल्चर है, उत्तराखंड का कल्चर भी करा रहा हूँ। लेकिन शायद वो उत्तराखंड का कल्चर पूरा ना करा पाए, इसके लिए वो मैम कराएंगी शायद। हिस्ट्री कराने के बाद वो कल्चर करा देंगी, अगर मैं ना करा पाऊँ। लेकिन मैं करा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से जितना करा पाऊंगा हो जाएगा, ठीक है। शायद मैं खत्म भी करा दूँ, लेकिन कोशिश होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आपका सिलेबस ऐसे नहीं होगा कि आपका सिलेबस हम बीच में छोड़ दें, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम मनु भंडारी, और ये प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, 10 लेक्चर हो गए, ठीक है। मनु भंडारी, मनु भंडारी जी का जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। इनका जो जन्म हुआ मध्य प्रदेश में 1931 को, ठीक है। 1931 को मनु भंडारी जी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हो ना, मध्य प्रदेश के कहाँ पर? भानपुरा में ना, भानपुरा। अब देखो, मन्नू भंडारी के जो पति वो थे राजेंद्र यादव। कौन थे? राजेंद्र यादव जी, यादव। देख लो 1931 की बात है, और उस टाइम पर आजादी की टाइम की बात है। तब हमारे समाज में बहुत ज्यादा एक तरह से वो थोड़ा थोड़ा आज भी दिखाई देता है कि जातिवाद, है ना, ये चीजें होती है। इंटरकास्ट को लेकर थोड़ा सा विवाद रहता है। लेकिन मन्नू भंडारी जो हैं वो क्या है, ब्राह्मण समाज से हैं, और जो राजेंद्र यादव जी हैं वो यादव समाज से हैं। तो इन्होंने अपनी कैसी शादी करी थी? इंटरकास्ट मैरिज की इन्होंने, है ना। चलो नेक्स्ट देख रहे हो कितना दम होगा इनमें। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें इनकी रचनाएं। क्या देखेंगे? रचनाएं। एक काम कर लेते हैं, रचनाएं लिख लेते हैं सारी, है ना। रचनाएं लिखने के बाद सारी एक बार में याद कर लेंगे, ओके, ठीक है। ठीक है, मैंने लिख लिया है मनु भंडारी जी। तो अच्छा, मनु भंडारी जी का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम, ठीक है, क्या है? महेंद्र कुमारी जी, ठीक है, महेंद्र कुमारी जी, महेंद्रा कुमारी, ठीक है। मनु भंडारी जी का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और कब हुआ? 1931 में। और इनका पति का नाम क्या था? राजेंद्र यादव जी। चलो, इनके उपन्यास से पहला है आपका बंटी। इनका उपन्यास है आपका बंटी। तो आपका जो बंटी है उन्होंने महाभोज कराया, और किस लिए? 1 इंच मुस्कान के लिए, ठीक है। आपके बंटी के लिए, है ना, आपके बंटी के लिए महाभोज कराया ताकि वो थोड़ा सा मुस्कुरा दे। 1 इंच मुस्कान के लिए कौन सा क्या कराया उन्होंने? महाभोज। किसके लिए? बंटी के लिए। आपके बंटी के लिए महाभोज कराया, क्या? किसके लिए? मुस्कान के लिए। किसने? मनु भंडारी जी ने। अब क्या हुआ?
जब उन्होंने महाभोज कराया तो जो एक प्लेट के लिए क्या आ गया था, सैलाब, ठीक है। किसी को प्लेट नहीं मिली तो उसके लिए सैलाब आ गया, क्योंकि वो लड़ने लगा, उसको प्लेट नहीं मिली, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई। तो उन्होंने कहा कि एक प्लेट के लिए सैलाब आ गया, क्या होगी, मैं तो हार गई। उसके बाद अब जो भी लोग थे वहां पर, 3 निगाहों की क्या बनी, एक तस्वीर बनी। 3 निगाहों की क्या बनी, एक तस्वीर बनी। मतलब 3 जनों ने देखने के बाद एक ही तस्वीर कहा, एक ही तस्वीर बना ली। और यही क्या हो गया, जब उन्होंने 3 निगाहों की एक तस्वीर बनी तो क्या हो गया, वो यही सच हो गया, है ना। तो 3 निगाहों की तस्वीर यही सच हुआ, तो ये क्या हो गया, त्रिशंकु। कितनी शंकु, त्रिशंकु। 3 निगाहों की तस्वीर, है ना, 3 निगाहों की एक ही तस्वीर यही सच है, इसका क्या बन गया, त्रिशंकु। अब त्रिशंकु क्या हो गया, आंखों देखा भी क्या हो गया, झूठ हो गया। आंखों देखा झूठ हो गया। जब 3 लोगों ने एक तस्वीर बना ली तो वो सच हो गया, ये त्रिशंकु है, और यही क्या बन गया, आंखों देखा झूठ हो गया। देखा कुछ लेकिन क्या था, वो झूठ था, लेकिन वही सच हो गया। हाँ। अब उसमें कुछ लोग तो नायक होंगे, कुछ अच्छे हो गए और कुछ खलनायक हो गए, कुछ अच्छे और कुछ खलनायक। तो नायक कुछ खलनायक, कुछ क्या थे, विदुषी भी थे, क्या थे, विदुषी, है ना, विदुषी। कुछ नायक, कुछ खलनायक, कुछ विदुषी। और उन्होंने क्या बनाई, फिर श्रेष्ठ कहानियां बनाई। जब इतने सारे लोग मिल गए तो उनकी श्रेष्ठ कहानियां बन गई। और ये भंडारा कहाँ चल रहा था, रानी माँ के चबूतरे पर। ये भंडारा कहाँ चल रहा था, रानी माँ के चबूतरे पर। उसके बाद इनके नाटक है, नाटकों में जो पहला नाटक है इनका है बिना दीवार का क्या है, घर। बिना दीवार का घर, बिना दीवार का घर। महादेव मनु भंडारी जी का जो नाटक है बिना दीवार का घर। अब बिना दीवार का घर बनाएंगे तो वो क्या है, रजनी। रजनी का क्या है, बिना दीवार का घर। और उसमें क्या लगाया उन्होंने, दर्पण लगाया। दर्पण लगाया तो क्या हो गया, वो निर्मला, है ना। दर्पण लगा जब खुद को देख रही है तो अपने आप क्या समझ रही है, वो निर्मला। और निर्मला किससे मिलने जा रही है, स्वामी से। किससे, अपने स्वामी से, ठीक है। तो इन्होंने नाटक लिखा बिना दीवार का घर, रजनी के लिए बिना दीवार का घर बनाया, उसमें दर्पण लगाया, दर्पण में निर्मला हुई, और निर्मला किससे मिलने गई, स्वामी से। अच्छा, फिर इनकी आत्मकथा है कि एक कहानी ये है ना, एक कहानी ये है। जो हमने मनु भंडारी की पूरी कहानियां देखी हैं, उस कहानी को उन्होंने बाद में लिख दिया कि यह एक कहानी यह भी। तो एक कहानी यह भी के लिए 2008 में इनको कौन सा सम्मान मिला था, व्यास सम्मान, ठीक है, सम्मान। तो देखो हमने शॉर्ट में बहुत जल्दी से देख लिया, मनु भंडारी जी को देख लिया है। अब इससे ज्यादा अगर डीप में पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, एक फाउंडेशन कोर्स चलाएंगे इसके बाद में। अभी ये जिसका भी एग्जाम है अभी हाल ही में, 1 महीने में, 1.5 महीने, 2 महीने में किसी का एग्जाम है, तो ये बहुत ज्यादा रामबाण है, ठीक है। इसको तुम देखोगे तो ये सारी याद हो जाएंगी, जितना भी कुछ पूछेगा वो आराम से इससे हो जाएगा, है ना। अब इसको ही मैं बहुत डीप में लेके जाता तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारा कोशिश है कि जल्दी से आपका सिलेबस खत्म करके दे दिया जाए, उसके बाद आप एग्जाम देने जाओ और कम से कम जो आपका पढ़ा हो रिवीजन करो और जाओ। और जो नए बच्चे आएंगे नए, उनके लिए हम अब चलाने वाले हैं नया कोर्स, ठीक है। सारे हम सब लोग मिलकर अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं, और जो बच्चों की कमेंट होंगे, जैसा बच्चे रहेंगे वैसे ही करेंगे, है ना। तो सपोर्ट करें आरती मैम को भी, पिंकी मैम को भी, और विकास सर, मतलब मुझे भी, है ना। और हमारा चैनल स्टडी विद विकास सर बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, लोगों तक सब्सक्राइब करवाओ, लाइक कराओ, है ना। बाकी आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।